दासत्व। जहां देखो वहीं पर दास घूम रहे हैं और कहते हैं कि हम तो परमात्मा को पाने के लिए दास बने हैं। अरे कौन स्वामी, कहाँ का स्वामी? बहुत सारे लोग स्वामी बने घूम रहे हैं, तो वहीं पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने ही दास बनाया हुआ है। ना तो ये स्वामी कभी ईश्वर के हो सकेंगे, ना ये दास कभी ईश्वर के हो सकेंगे। आखिर एक सरिया में बंधा हुआ दास बना हुआ जानवर क्या बाहर विचरण करते हुए आजाद परिंदों को देख पाता है? जब तक वो अपने सरिया में बंधा हुआ है, वो बाहर की दुनिया से अपरिचित है। अप्राकृतिक तौर पर उसको चारा दिया जा रहा है और वही चारा वो खा रहा है। वो क्या जानेगा कि स्वतंत्र आजाद विचरण करते हुए मनमाफिक जो भी प्रकृति ने प्रदत्त किए हुए हैं नैसर्गिक तौर पर, उनका भक्षण करना कितना आनंददायी है, ये दास कहाँ जान सकते हैं। ईश्वर कभी दास नहीं बनाता। आखिर खुद सोचो, आपका पुत्र जिसे आप बहुत अधिक स्नेह करते हैं, आपका घनिष्ठ मित्र जिसे आप बहुत अधिक मानते हैं, क्या वो चाहे भी तो आप उसे दास बनाना चाहेंगे? एक मिनट के लिए कल्पना करके देखिए, अपनी संतानों को दास के तौर पर देखिए, प्रयास कीजिए, हृदय में भाव ही ना उत्पन्न होगा। और वो सभी को निरंतर अगाध स्नेह करने वाला, निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला परमात्मा, वो कब दास बनाने लगा किसी को? जब तक हम इस दासत्व के बंधन से नहीं निकलेंगे, तब तक हम उस परमात्मा को कभी भी अनुभूत तक नहीं कर सकते। उसी प्रकार जैसे वो गौशाला में बंधा हुआ जानवर बाहर विचरण करते हुए किसी भी जीव का दीदार नहीं कर सकता, तो ये दासत्व तो टूटेगा कैसे? आखिर दासता हमारी फितरत बन चुकी है। हम बिना दास रह ही नहीं सकते। कभी इनका दास, कभी उनका दास, उसको छोड़ा तो तीसरे का दास। कभी गुरु का दास, कभी किसी मार्गदर्शक का दास। वो अकथनीय तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से दासत्व ही है। तो कभी जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र से हट करके चाटुकारिता करना, ताकि आपको कुछ लाभ मिल जाए, ताकि आपके खिलाफ कोई गतिविधि न की जा सके। डर का दास। निरंतर भय से आक्रांत, अपने ही द्वारा बनाए गए भय का दास। तो कभी किसी देवी देवता का दास। इस दासत्व से कभी मुक्त ही नहीं हो सकते हम। जैसे ही
दास रहितता के बारे में सोचते हैं, अचानक से हमारे मन में एक भय पैदा हो जाता है कि हाय अभी तो गुरु है, वो बचा लेगा। हम जिस स्वामी के शरण में है कभी वो बचा लेगा, कोई संकट आया तो वो देख लेगा। हम जिस देवता की शरण में है आखिर वो मुझे बचाएगा, जब मुझे किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वो लाके देगा। और अगर इन सबको हमने छोड़ दिया तो फिर कौन करेगा हमारी? ये लालच, ये भय, ये मोह, यही हमें दासत्व में डालता है। उस महान को पाने के लिए दासत्व का टूटना अनिवार्य है। जब तक हमारे मन में दासत्व है, वो परम बंधन रहित हमें कहाँ मिल सकता है, जो सबको निर्बंध करता है। वो चीख चीख करके भी कहे कि दासत्व के बंधन तोड़ दो, तब भी हम इतने कमजोर, इतने डरे हुए हैं कि हम नहीं तोड़ पाते। एक बार उस अगाध पर विश्वास करके, सारे नियम बंधन तोड़ करके निर्भय हो जाओ। वो परमात्मा आपके हृदय में ही है, आपके रोम रोम के अत्यंत सूक्ष्मतम कण में बसा हुआ है। वो कभी आपसे दूर नहीं। वो परम स्वतंत्रतादायक परमात्मा आत्म रूप में हमारे अंदर और बाहर सब जगह स्थित है। जब वो है तो फिर क्या डर है? दासत्व तोड़ के देखिए। एकमात्र उस अगाध अनंत के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना हो करके देखे। एकमात्र उस भगवान के अलावा किसी से भी कयास लगा करके ना बैठे। फिर वो भगवान जो करवाए करे, निर्भय होकर के विचरण करे। जब हम उस भगवान से जुड़ते हैं, जिसे हम अपने अंदर ही पाते हैं, तो बाहर किसका दास? कौन है स्वामी? जितने लोग अपने आप को स्वामी लगा के घूम रहे हैं, क्या इन्होंने ईश्वर को पाया? क्या इतने वर्षों के बाद भी इन स्वामियों ने अपने दासों को क्या उस अनंत का दीदार करवा पाए? अगर नहीं तो तोड़ दो इन दासत्व के बंधनों को। क्या तुम पूर्ण निर्भय हुए? अगर नहीं तो तोड़ दो इन बंधनों को। वो परमात्मा कहीं दूर नहीं, आपके श्वास में जाती इन हवाओं में वो है। आपके हृदय के स्पंदनों में है, आपकी रग रग में बसा हुआ वो परमात्मा। वो सदा अपना अमर प्रेम आपके ऊपर निछावर करने को तत्पर है। उस महान भगवान के बच्चे बनो, दास नहीं। उस महान भगवान के मित्र बनो, दास नहीं। उस महान भगवान के अपने बनो, दास नहीं। अब वक्त आ गया है इस दासता से मुक्ति का, सदा सदा के लिए। अपने भय से आगे बढ़ो।